वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वाउचिंग और ऑडिटिंग से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और जो यूपी पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है वहाँ भी ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यानी ऑडिटिंग की बैकबोन इसमें से क्या कही जाती है? रूटीन चेकिंग, इंटरनल चेक, अकाउंटिंग या वाउचिंग? आंसर करिए। आपके अकॉर्डिंग ऑडिटिंग की बैकबोन क्या कही जाएगी? आप ये सोचिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बैकबोन क्या होती है? उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटिंग को सपोर्ट क्या करेगा? रूटीन चेकिंग करेगा, इंटरनल चेक, अकाउंटिंग या वाउचिंग? देखिए यहाँ पर जो ऑडिटिंग को सपोर्ट करेगा वो हो जाएगा वाउचिंग, क्योंकि वाउचिंग की हेल्प से ही हम ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, हमारे कितने ट्रांजेक्शन्स वैलिड हैं या नहीं, हमारे वो ट्रांजेक्शन्स रियल में हुए हैं या नहीं, उनका सारी चेकिंग हम वाउचिंग के थ्रू कर सकते हैं। एक तरह से ये हमें वाउचिंग ट्रांसपेरेंसी दिखाती है कि हाँ बाकी ये ट्रांजेक्शन्स हमने किए हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वाउचिंग एक ऑडिटिंग के लिए बैकबोन का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी वाउचर? अब इसमें से कौन सा प्राइमरी वाउचर है? इनवॉइस, कार्बन कॉपी ऑफ रिसिप्ट्स, काउंटर फॉइल या फिर नन ऑफ द अबव? इजली आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए इनवॉइस नहीं होगा, आपको पता है वाउचर नहीं है। कार्बन कॉपी ऑफ रिसिप्ट्स, कार्बन कॉपी की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे प्राइमरी कैसे हो गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल हमारा प्राइमरी वाउचर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of checking documentary evidence to ascertain the accuracy of accounting records is called? बताइए। वेरिफिकेशन, रूटीन चेकिंग, वाउचिंग या इंटरनल चेक? जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू हम चेक करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, तो वो प्रोसेसिंग हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाएगी वाउचिंग। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वाउचिंग है, वाउचिंग क्या है? चेकिंग ऑफ असेट्स है, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स है, चेकिंग ऑफ एंट्रीज है या फिर नन ऑफ दीज है? बताइए वाउचिंग में हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर वाउचिंग से हम एंट्रीज चेक करते हैं कि हाँ हमने जो एंट्रीज की हैं वो हमारी वैलिड है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि चेकिंग ऑफ असेट्स और वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये अभी हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया तो आप आंसर इजीली आगे के क्वेश्चंस में बता दोगे, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो किसी और का पार्ट है। वैल्यूएशन वाउचिंग में सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो हमने एंट्रीज की हैं वो रियल में वो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं एंट्री को। नेक्स्ट है, द सब्सिडरी वाउचर प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर इज कॉल्ड, यानी कि प्राइमरी वाउचर की एब्सेंस में एक दूसरा वाउचर प्रोड्यूस किया जाता है जिसको सब्सिडरी वाउचर बोलते हैं। तो वो क्या है? जर्नल वाउचर है, नोटबुक वाउचर है, काउंटर फॉइल है या फिर कोलेट्रल वाउचर है? देखिए यहाँ पे सब्सिडरी वाउचर की बात की जा रही है। ठीक है, तो सब्सिडरी में जर्नल तो हो नहीं सकता। नोटबुक वाउचर, नोटबुक भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हम नोटबुक, आपने जो नोटबुक में लिखा है वो आप किसी को किस तरह से एविडेंस के रूप में दिखाओगे? नहीं हो सकता। काउंटर फॉइल तो प्राइमरी वाउचर था तो ये भी कट गया, बचा क्या? कोलेट्रल वाउचर, यानी एक दूसरा वाउचर इश्यू किया जाता है जिसके थ्रू हम प्राइमरी वाउचर की एब्सेंस में अपनी वैल्यूएशन कर सकते हैं, एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
वाउचिंग में बी टर्म्ड एज, सबको विजिबल है, मैंने फॉन्ट छोटा कर दिया है। वाउचिंग में बी टर्म्ड एज, अब वाउचिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस पढ़िए। आइडेंटिफाई करना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ट्रांजेक्शन्स के सपोर्ट में, वेरिफिकेशन करना डॉक्यूमेंट्स को सपोर्टिंग जो कि ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करते हो, ऑथेंटिकेशन देना डॉक्यूमेंट को जो कि सपोर्ट करे ट्रांजेक्शन्स को, या फिर वेरिफिकेशन करना एक्यूरेसी ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को। बताइए वाउचिंग क्या है? देखिए वाउचिंग क्या होती है, जो कि वेरीफाई करती है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सही हैं या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहाँ पर डी मत करिएगा कि एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी बता रहे हैं, नहीं, एक्यूरेसी ऑथेंटिसिटी ये नहीं बताते, क्योंकि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे कितना एक्यूरेट है। इसने तो बस ये बता दिया कि हाँ ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। अब वो ट्रांजेक्शन्स वैलिड हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं, या फिर उन ट्रांजेक्शन्स को ही इन्होंने गलत तरीके से शो कर दिया है, गलत वाउचर प्रेजेंट करके, ये कैसे ऑथेंटिक करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, आपको वो बताना है। ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल बिजनेस कंसर्न्स, ऑडिटिंग एंश्योर्स कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटिंग गारंटीज एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, या फिर ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। बताइए ऑडिटिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लगता है? एनी आइडिया? देखिए यहाँ पर अगर हम करेक्ट की बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ पर क्या गया, ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर ऑल बिजनेस कंसर्न्स। ऐसा तो नहीं है, कंपनी चाहे तो ऑडिटिंग करा सकती है, नहीं तो वो नहीं कराए, कंपलसरी तो नहीं है, तो ये कट गया। फिर है ऑडिटिंग एंश्योर्स कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, कंप्लीट एक्यूरेसी दे रही है, नहीं, ये एक्यूरेसी तो नहीं देती ऑडिटिंग। ऑडिटिंग बस ये देखती है कि जितने भी आपने एविडेंस दिखाए हैं उस के बिहाफ पर आपने जो भी अपने एंट्रीज बनाई हैं वो सही है या नहीं, बस ये बताती है। एक्यूरेसी ये प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स नहीं, ऑडिटिंग कभी भी गारंटी नहीं देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डज नॉट गारंटी एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये सिर्फ रिपोर्ट प्रेजेंट करने का काम करती है, ये कोई एक्यूरेसी नहीं बताती है कि हाँ हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। ठीक है, ऑडिटिंग ऐसा नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से इसको धीरे धीरे समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। अब इसमें से कंपनी ऑडिटर की कौन सी ड्यूटी नहीं है, आपको ये बतानी है। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट, टू मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, यानी कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना मेंबर्स के लिए जो कि कंपनी के अकाउंट्स जो भी हैं उसको एग्जाम उसने किया है तो उस पर एक रिपोर्ट बनाना, क्या ये ऑडिटर का काम है? या फिर टू इंक्वायर वेदर लोन्स एंड एडवांसेज मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, यानी कि जिस सिक्योरिटी के बेसिस पर उन्होंने लोन और एडवांसेज लिए हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं, ये बताना। या फिर थर्ड ऑप्शन है वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी दैट शेयर्स हैज बीन अलॉटेड फॉर द कैश, टू इंक्वायर वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट। या फिर फोर्थ ऑप्शन है टू फिजिकली वेरीफाई द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड्स एट अ क्लोज ऑफ द ईयर। अब मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट और सेकंड पहले आप देख लीजिए और आपको ये बताना है इसमें से कौन सी ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है। पढ़ लिया आपने ऑप्शन?
देखिए, यहाँ पर फर्स्ट बात की गई है कि वो रिपोर्ट बनाएगा, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जो भी अकाउंट एग्जामिन उसने किया उसके ऊपर वो एक रिपोर्ट बना के देगा कि हाँ ये अकाउंट सही है या नहीं, उसमें अपने अपने व्यूज लिख देगा बस वो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कि ये उसका काम है, ठीक है। तो ये एक तरह से कट गया। फिर है टू इंक्वायर वेदर लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ ये भी वो देखता है कि जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं उसके लिए जो प्रॉपर सिक्योरिटी रखी गई है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, नहीं है तो वो रिपोर्ट में लिख देता है कि इन्होंने जो भी लोन लिए हैं वो सिक्योर्ड नहीं है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को हेल्प मिले। तो ये भी काम उसका है, तो ये भी कट गया, ठीक है। जो काम नहीं है हमें वो बताना है। फिर है अगर ये बुक में दिया हुआ है कि शेयर्स हमारे अलॉट हो गए हैं कैश पर, टू कर वेदर कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच लोन में, और इस पर ये भी लिखा हुआ है कि वो हमने अभी तक वास्ट में रिसीव किए हैं या नहीं, तो ये भी वो बताएगा क्योंकि उसी के बिहाफ पे तो इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी कट गया। उसकी क्या ड्यूटी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉक कंपनी में है या नहीं उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो उसको फिजिकली जाके वेरीफाई नहीं करेगा। उसे तो जो रिपोर्ट आपने बनानी है, जो उसने रिकॉर्ड्स देखे हैं, बस वो उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को पकड़ा देगा कि हाँ ये है, इस तरह का असेट्स, इतनी असेट है, इतना इनका पास लोन है, इतना सिक्योर्ड है, इतना अनसिक्योर्ड है, या फिर इतना इन्होंने लोन ले रखा है, इतना इनको पे करना है, बस इस तरह की रिपोर्ट दे देगा। लेकिन स्टॉक है या नहीं उसको फिजिकली वेरीफाई इसको करने का काम नहीं है। फिजिकल वेरीफाई वहाँ के एम्प्लॉयज करेंगे क्योंकि उनका काम है ऑपरेटिंग चीज़ें देखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखना और रॉ मटेरियल देखना, ठीक है, वो उनका काम है, ये इसका काम नहीं है, इसका काम है सिर्फ रिकॉर्ड्स देखना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आपको वो बताना है। अगेन आपको यहाँ पे बहुत आराम से सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। फर्स्ट पढ़िए, एन ऑडिटर इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ द अपॉइंटिंग कंपनी। एक ऑडिटर सर्वेंट नहीं है अपॉइंटिंग कंपनी का, ठीक है। सेकेंड है द ऑडिटर इज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। एजेंट है शेयर होल्डर का, बट दे आर नॉट बाउंड बाय ऑल टाइप्स ऑफ नोटिस गिवन टू द ऑडिटर बाय द कंपनी। लेकिन वो बाउंड नहीं है जो भी ऑडिट कंपनी के द्वारा ऑडिटर को नोटिस दिए गए हैं, ठीक है। थर्ड है इन केस अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर is to be appointed auditor is to be appointed auditor, अच्छा दो बार रिपीट हो गया है। A notice of this intention must be given to the shareholders of the company as at least 10 days before the date of the journal meeting of the company, ठीक है। कि यानी एक ऑडिटर रिटायर हो रहा है, उसकी जगह दूसरा ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, तो इसकी इंफॉर्मेशन देनी है शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग स्टार्ट होने से 10 दिन पहले, ठीक है। या फिर अ डेटर ऑफ द कंपनी मोर देन ₹1000 कैन नॉट बी अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यानी कि किसी कंपनी के डेटर हैं 1000 रुपये से ज़्यादा, तो वो वहाँ पे अंकेक्षण युक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। फिर से आप ऑप्शंस पढ़िए देन आंसर करिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे एक दे रखा है, तो यहाँ पर जो सही नहीं है हमें वो बताना था। तो ये तो सही है कि ऑडिटर इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ द अपॉइंटिंग, उसका सर्वेंट नहीं है अपॉइंटिंग कंपनी का, ठीक है। वहाँ पे वो शेयर होल्डर्स के थ्रू अपॉइंट हुआ है, ठीक है। फिर है ऑडिटर एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर बट नॉट बाउंड, हाँ ठीक है, एजेंट है, मैंने अभी आपको बताया ना शेयर होल्डर्स का एजेंट की तरह काम किया है क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया है। अब यहाँ पे वो बाउंड नहीं है जो भी नोटिस उसके द्वारा दिए गए हैं कंपनी को मानने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो भी कंपनी नोटिस देगी उसको सबको मानना, उसके लिए वो प्रतिबद्ध नहीं है। फॉर एग्जांपल कंपनी ये भी कह सकती है कि आपको हमारे अकॉर्डिंग ही जो ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करनी है, तो वो उसके लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होके काम करता है, उसको जो लगेगा वो उस हिसाब से रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। फिर है इन केस ऑफ पर्सन, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ क्या लिखा है 10 दिन पहले उसको बतानी होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो किसी कंपनी में अपॉइंट हो रहा है तो उसे जर्नल मीटिंग से 30 दिन के अंदर
वहाँ पर ये बताना होगा कि मैं इस कंपनी में एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो नहीं होना चाहता वो भी उसको बताना होगा कि मैं यहाँ पे अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो अपॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दोनों ही चीज़ें उसे 30 दिन पहले वहाँ पे बतानी होंगी, ठीक है। और रजिस्ट्रार को इसकी रिटन में उसे इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिटर रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। अब ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट की जाती है? द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बैंकर्स ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी या फिर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी, बताइए। एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? अभी हमने क्या पढ़ा था? एक ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? शेयर होल्डर के द्वारा। वो क्यों? शेयर होल्डर के लिए काम कर रहा है और शेयर होल्डर का एजेंट है। तो यहाँ पर वो ऑडिट अपनी रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को ही हैंड ओवर करेगा, उनको ही सबमिट करेगा और ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी के फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है बट मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए इसमें पूछा गया है कि एक ऑडिटर जो है वो वॉच डॉग की तरह काम करता है, ना कि ब्लड बाउंड की तरह। ब्लड बाउंड का मतलब यहाँ पर ये है कि एक वॉच डॉग की तरह काम कर रहा है, ना कि एक खूनी शिकारी कुत्ते की तरह, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ आपकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको बस देख रहा है, लेकिन उसको उन चीज़ों पे और उसको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। शिकारी कुत्ते का मतलब यानी कि वो उनको बस शिकार नहीं कर रहा उन सारे रिकॉर्ड्स का, वो सिर्फ उनको चेक कर रहा है। अब जैसी पिक्चर उसको शो हो रही है वैसे ही वो आपको रिपोर्ट दे देगा। उसको उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, कहीं भी उसको बायस नहीं होना। जैसी चीजें उसे दिख रही हैं उसे बस एज इट इज आपको वैसे ही बतानी है, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट ये किस केस से आया था? लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड 1904, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1986, लंदन एंड जर्नल बैंक 1895 या फिर डिलाइटफुल सीक्रेट कंपनी लिमिटेड 1943। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि ऑडिटर वॉच डॉग की तरह काम करता है, नॉट अ ब्लड बाउंड। ये किस स्टेटमेंट में कहा गया था? ये किस कंपनी का केस था जहां पर ये रिमार्क की तरह ये स्टेटमेंट यूज हुआ है उसके बाद से, बताइए। बहुत ही फेमस है ये केस। देखिए ये केस हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड का 1896 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन अब तक हमने डिस्कस किए आपको क्लियर हुए होंगे। ऑडिटिंग के अभी और क्वेश्चंस रह गए हैं, हम उनको भी जल्द से जल्द डिस्कस कर लेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।